प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे। पाली विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 2 दिवसीय पाली दौरे को लेकर अपने गृह नगर पाली पहुंचे, जहां आज भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता पुष्पा जैन की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में सम्मिलित हुए और स्वर्गीय पुष्पा जैन की स्मृति में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीमों को ट्रॉफी पर पुरस्कार वितरित किए। अपने संबोधन में स्वर्गीय पुष्पा जैन को भाजपा के कर्मठ पर समर्पित नेता बताया। पाली पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक और भाजपा जिला सुनील भंडारी आयोजक कमेटी द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का माला एवं दुपट्टा से बहुमान किया। भाजपा पाली परिवार एवं स्वर्गीय पुष्पा जैन समारंभ कमेटी तत्वावधान क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने हिस्सा लिया और विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए। बहुत और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ये परंपरा जो आपने बनाई है, महापुरुषों को याद करना। हमारे यहाँ आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत भी और मुख्यमंत्री बने पाली जिले से जीत करके गए, पाली से, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने और यहीं से उनको एक जंप और मिला कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति भी बने। इसलिए गौरवपूर्ण अपना इतिहास रहा है, इसको और गौरवान्वित करने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को मजबूती प्रदान करें, शुभकामनाएं। मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये अवसर ऐसे होते हैं जिसमें हम भाईचारा, प्रेम, सद्भावना बढ़ाते हैं। यदि किसी से कभी कोई कटु बात हो गई हो तो ये अवसर है कि उनके घर पर जाकर और संवाद स्थापित करें। आपस में संवाद होना चाहिए, संवादहीनता कभी भी नहीं बने। कटुता होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि कभी हुई है किसी के साथ तो ये अवसर है इसमें मिटाने का। आपस में साथ बैठें और अच्छा गुलाल लें, अच्छे स्तर का गुलाल लें, किसी को हानि नहीं पहुंचाएं। रंग का त्यौहार है तो रंग भी इस तरीके से डालें कि किसी को कष्ट नहीं हो। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये प्रेम बढ़ाने का त्यौहार है, इसे हमें इजराइल और इराक के बीच में जिस तरह देखिए, ये जो युद्ध हो रहे हैं ये टारगेटेड युद्ध है। इसमें लक्ष्य भेद करके करते हैं, आम नागरिक को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं। सारे भारतीय सुरक्षित हैं और ये हमारा नेतृत्व कूटनीतिक तरीके से सुरक्षा का पूरा ख्याल है। जिस तरह से क्रूड के भाव बढ़ेंगे, इन भावों को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार किस तरह के पूरा नियंत्रित है और हमने अपने यहाँ भी रिफाइनरी तैयार की है और बहुत अन्वेषण भी हुए हैं। कचरे से भी फ्यूल बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए भारत पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होने देंगे। हमने दुनिया का मार्केट खोल करके रखा हुआ है। हम सभी जहाँ जरूरत होगी हम प्राप्त करेंगे, कहीं कष्ट नहीं होने देंगे, जनता को कोई कष्ट नहीं होगा। बोटासर विधानसभा में देखिए, एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, इस पर किसी प्रकार का आरोप लगाना लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र के अंदर कोई स्वतंत्र संस्था जो चुनाव करवाती है, हिंदुस्तान की चुनाव प्रणाली बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है और इसमें ये खींच मिटाने का काम है। जो चुनाव हारता है ना, वो खींच मिटाने का काम करता है। वो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही है तो फिर वहाँ हम नहीं कर सकते थे क्या बातें करते हैं ऐसी। जहाँ वो जीतते हैं अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनकी जहर मिटाने का काम है और कुछ नहीं है। उनका जनाधार खत्म हो रहा है, कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे और लुप्त हो रहा है। वो अपना जनाधार बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, अपना परिवार नहीं। आज लोग डोटासरा की शब्दावली कितनी हल्की हो गई है। लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है, जनता इसको ठीक नहीं मानती है। पाली से सुरेश पवार की खास रिपोर्ट।